Why do UPSC CSE toppers with sociology optional recommend Vikash Ranjan sir's sociology courses at Triumph IAS, where strategy meets conceptual clarity and results follow? हजारों यूपीएससी अभ्यर्थियों का भरोसा, विकास सर का मार्गदर्शन, अब आपकी बारी। With Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर। नमस्ते, मेरा नाम शुभांकर है एंड इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरे को रैंक 52 हासिल हुई है और मैं इस बार मेरा GS 2 पेपर का स्कोर 124 रहा है और मैं कुछ चीज़ें GS 2 के बारे में अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो में पहले बात की थी कि कैसे आफ्टर बिल्डिंग कंसेप्ट्स एंड बेस थ्रू दी रेगुलर सोर्सेज दैट एनीवन फॉलोज, उसको वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्री वर्जन भी यूज़ करके उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। उसी बेसिस पे मैंने GS 2 की भी तैयारी की थी। मेरे 2024 अटैम्प्ट में, जिसमें मैं इंटरव्यू तक गया था, उसमें मेरा GS 2 स्कोर 116 मार्क्स था और मैंने 8 मार्क्स बढ़ा के इस बार 124 मार्क्स हासिल किए हैं। और उसमें मेरे हिसाब से वैल्यू एडिशन पे एक्सेसिव फोकस देने का ही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये मार्क्स में जंप आया है। पॉलिटी, सिंस एवरीवन स्टडीज़ दैट, तो उसमें ज़्यादा आदमी इनोवेट और चेंज नहीं कर सकता है। पॉलिटी के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बेसिक आर्ग्यूमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। उसी के बेसिस पे सारे सब पार्ट्स और वे फॉरवर्ड देते हुए अपने आंसर्स को होलिस्टिक और बैलेंस्ड रखें। और जहाँ पर बहुत ओपिनिएटेड अगर कहीं आपको लगता है क्वेश्चन है, तो अपना वन साइडेड ओपिनियन को अच्छे से डिफेंड करने से डरे नहीं। आंसर शुड बी सेंसिकल एंड ऑलवेज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड वैल्यूज। द गेम चेंजर फॉर मी फॉर GS 2 वॉज गवर्नेंस एंड टू सम एक्सटेंट IR। सबसे पहला चीज़ था कि गवर्नेंस में मैंने अपने AI अप्रोच को यूज़ करके इस बार सेकेंड ARC का रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे और कुछ की मिनिस्ट्रीज जैसे कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, DOPT एज वेल एज फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर, इनके एनुअल रिपोर्ट मैंने सेम तरीके से एक विंडो में अपलोड करके ChatGPT को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यही सोर्सेज रेफर करके मेरे को वैल्यू एडिशन का मटेरियल प्रोवाइड करना है। उसके बेसिस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसके माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई करके इम्पैक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस निकाल दिए, सपोर्टेड बाय एग्जांपल्स। तो इससे क्या हुआ कि अगर गवर्नेंस इन एग्रीकल्चर का सवाल आया है तो मेरे पास रेडिली ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स थे कंटेम्प्रेरी के कि मध्य प्रदेश में मैरीगोल्ड के साथ हल्दी की फार्मिंग हो रही है, उसकी एक केस स्टडी मैं वर्बैटिम आंसर में कोट कर सकता था। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जो नेग्लेक्टेड सिलेबस पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर जो बहुत लिमिटेड मटेरियल होता है लोगों के पास, उसी के पास मेरे पास करंट डे और बहुत न्यू एग्जांपल्स थे SHGs के केस स्टडी का, प्रेशर ग्रुप्स के इंस्टेंसेस का, एज वेल एज मैंने एथिक्स में जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जांपल्स कलेक्ट किए थे सिविल सर्वेंट्स के, वो भी मैंने गवर्नेंस में यूज़ किए हैं इस बार, जिसकी वजह से जो वैल्यू एडिशन से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं उसमें एक बढ़ोतरी मिली है। कमिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों एक बहुत फाइन बैलेंस में है। यू नीड टू नो द जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री as well as the current happenings, and current happenings always relate to the geopolitical history of a region। तो इस कंसेप्ट को क्लियर रखते हुए करंट हैपनिंग्स के जितने इनिशिएटिव्स हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हैं, MOUs हैं, नेवल एक्सरसाइजेज हैं या आर्मी एक्सरसाइजेज हैं, टेक्नोलॉजिकल सिंपोजियम है ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, या फिर कोई प्रेस रिलीज है, वो सबको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के एनुअल रिपोर्ट और करंट और बाकी मैगजीन्स से अपलोड करके मैंने एक सेट फॉर्मेट में निकाला। एंड मैंने एक अनकन्वेंशनल अप्रोच और यूज़ की है कि IR के क्वेश्चंस में आई हैव ट्राइड टू डिपिक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन थ्रू मैप्स, एंड मैप्स एंड डायग्राम्स आर वेरी रेयर टू फाइंड इन अ GS 2 पेपर। तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर यूनिकनेस ऑल्सो हेल्प मी एड
some value to my answers and increase my marks. तो यही छोटी चीज़ों को जब कल्मिनेट करते हैं विथ प्रॉपर यूसेज ऑफ कंक्लूजन एंड स्कीम्स इन वे फॉरवर्ड, तो एक बहुत अच्छा आंसर उभर के आता है. तो वे फॉरवर्ड में मैं जैसे कि वर्बैटिम गवर्नमेंट स्कीम्स का नाम यूज़ करता था. कुछ कीवर्ड्स हैं, अप्रोचेस हैं जो कॉमनली यूज नहीं होते हैं, बट आर टैगलाइंस गिवन बाय वेरियस इल्यूमिनरीज एंड पॉलिटिशियंस इन देयर स्पीचेस. उसको डायरेक्टली कोर्ट में यूज़ करता था मैं. आत्मनिर्भरता इज़ अ वेरी जनरल एग्जाम्पल, बट अलॉन्ग द सिमिलर लाइन्स दैट आई वॉज एबल टू टेक आउट फ्रॉम द कीवर्ड्स ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स. तो उसको यूज़ करके मैंने वे फॉरवर्ड लिखे हैं विथ प्रॉपर मैपिंग टू द करंट गवर्नमेंट स्कीम्स. तो एंड सिमिलरली इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में भी our honorable prime minister goes to a lot of events and gives speeches, and there are some keywords and phrases that catch on. तो उससे कंक्लूड करने से इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है एंड कंक्लूड जब कर रहे हैं वो इंडिया स्पेसिफिक पॉजिटिवली पोर्ट्रे होता है. उससे आई थिंक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर को एंड दे रिवॉर्ड यू हैंडसमली. सो यही सब यूज़ करके मैंने अपने मार्क्स को थोड़ा बढ़ा के 124 मार्क्स हासिल किए. टू डिमॉन्स्ट्रेट कि कैसे मेरे ये अप्रोच से मेरे को मार्क्स थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं और GS2 का एक प्रॉपर अप्रोच फॉर्म हुआ है, मैं एक ही क्वेश्चन का दो अप्रोच बताऊंगा. हाउ आई अटेम्प्टेड लास्ट ईयर एंड हाउ आई अटेम्प्टेड दिस ईयर, और उसमें क्या सटल डिफरेंसेस हैं. तो क्वेश्चन है, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इज एसेंशियल बट नॉट सफिशिएंट टू एलिमिनेट हंगर. क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. What multidimensional strategies are needed to address both? पिछली बार सिंस पॉवर्टी एंड हंगर एक सिलेबस पॉइंट है, बट ड्यू टू द लिमिटेड टाइम वी हैव, इसमें बहुत बेसिक पॉइंट्स मैं अप्रोच को और बहुत बेसिक एंड जेनरिक पॉइंट्स यूज़ करके ही आंसर लिख के आता, जिसमें मैं बस इसको डिवाइड कर पाता एक नॉर्मल हंगर की डेफिनेशन के साथ कि क्या हंगर की डेफिनेशन होती है, एंड देन मैं उसको डिवाइड करके बहुत जेनरिक पॉइंट्स लिख पाता कि परचेजिंग पावर की कमी है बट इनकम से वो इम्प्रूव होती है, या फिर सैनिटेशन और हेल्थ केयर, हिडन पॉवर्टी क्या होती है. ये सब को मैं बहुत जेनरिकली लिख पाता, बट emphasizing on what my current approach to this answer would be. I had this answer prepared. इसका इंट्रोडक्शन होता कि hunger is not just about income, it includes nutritional access, food distribution and public service delivery beyond merely poverty alleviation. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा emphasis है ये keywords का, जो बहुत सारी एंटी पॉवर्टी स्कीम्स एज वेल एज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में बहुत रेपिटेटिवली यूज होती हैं. देन मैं सब हेडिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज मैंने इंक्लूड की हैं. तो विथ माई जेनरिक पॉइंट्स आई वुड हैव यूज्ड एग्जाम्पल ऑफ डेली वेज अर्नर्स in rural Bihar who often skip meals during lean seasons. So this is a very specific and relevant case study which will enhance a point you are making. For example, the point is income improves food purchasing power. Coming to another example, the point is that eradicating poverty, how it is essential in eliminating hunger. तो इसमें मैंने लिखा है कि this also boosts agricultural productivity थ्रू इन्वेस्टमेंट. और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है पंजाब की फार्मर्स की केस स्टडी का कि इनकम सिक्योरिटी हेल्प पंजाब फार्मर्स डाइवर्सिफाई क्रॉप्स एंड इंक्रीज देयर इनकम्स. फाइनली इसी को जब हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज यूज़ किए हैं. फर्स्टली कि एक सजेशन मैंने वे फॉरवर्ड में दिया है, इंटीग्रेट हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन एंड फूड स्कीम्स ऑल अंडर पोषण 2.0. तो मैंने सारे बेसिक कीवर्ड्स एंड कंपोनेंट्स को इनकम्पास करके स्कीम को कैसे मॉडिफाई करना है उसका एक फॉरवर्ड लुकिंग एंड पॉजिटिव सजेशन दिया है विच इज़ नॉट जेनरिक. सो दिस इज वे बेटर देन समवन हु इज राइटिंग जेनरिक वे फॉरवर्ड्स, एंड दिस इज हाउ यू गेट रिवॉर्डेड. सिमिलरली आई सेड कि लेवरेज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स फॉर फूड सिक्योरिटी एंड देन इंक्लूड कैश ट्रांसफर्स फॉर डाइट्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. तो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के में भी एक छोटा कंपोनेंट ऐड करने का सजेशन दिया है मैंने, विच शोज हाउ योर थिंकिंग इज वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉजिटिव टू एलिविएट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम
and I think examiner appreciates this kind of forward looking approach while concluding. So this is how GS2 में आप अपनी वैल्यू ऐड करके मार्क्स को और एक्सपैंड कर सकते हैं. द AI प्रॉम्प्ट जो मैंने यूज़ किया वो AI प्रॉम्प्ट है कि पहले मैंने अपने सोर्सेज जो मैंने बहुत बार पढ़ लिए हैं उसको अपलोड किया. वो होंगे आपके गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, स्टैंडर्ड बुक्स एंड वेरियस कोचिंग मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ PDF दैट आई हैड. फिर मैंने प्रॉम्प्ट में यही बोला कि दिस इज़ योर ओनली सोर्स, यू कैन नॉट रिफर टू द इंटरनेट टू गिव मी आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आई आस्क अगेन मूविंग फॉरवर्ड, and make sure that the examples that you provide quote data and also provide the source, and the example should not be more than 5 words, and each point should not be more than 8 words, and each subsection should have only 8 to 10 points depending on the availability of the content that is limited through this particular source list that I have provided you. इससे क्या हुआ कि मैंने अपने आंसर सेक्शंस में डिवाइड कर दिए, पॉइंट्स का लेंथ कम कर दिया जो मेंस में ज़रूरी है, और एग्जाम्पल्स को क्रेडिबल बना दिया विथ रेलिवेंट सोर्सेज विच इज़ अप्रिशिएटेड एंड आर कंसिडर्ड एक्यूरेट वैल्यू एडिशंस टू बैक अप योर पॉइंट. फिर इसी को मैंने बार बार रिवाइज किया और यही मैंने अप्रोच यूज़ किया था. सो दिस वॉज माई GS2 प्रेपरेशन का methodology, and this is what helped me get good marks in this paper. I hope this is helpful for you. Thank you.